नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बिहार के चुनाव परिणाम को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की नाकामियों को छुपाने के लिए लगातार जो है वो वोट चोरी का मुद्दा उठाया, जबकि वो मतदाता सूची में गड़बड़ियों से संबंधित था, लेकिन फिर भी उसको यह जानते हुए भी कि जब जब नरेंद्र मोदी के ऊपर पर्सनल अटैक किया गया, चाहे वो राफेल को लेकर किया गया हो, अंबानी अडानी को लेकर किया गया हो, या फिर किसी दूसरे मामले में चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किया गया हो, इतिहास गवाह है कि तब तब कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। तो फिर वोट चोरी का मुद्दा क्यों उठाया? जिस तरीके से आपने देखा होगा, वोट चोर गद्दी चोर। मतदाता सूची में जो है वो मानवीय गड़बड़ियां हो सकती है, इसमें जो है वो कतई कहने में कोई बुराई नहीं है। और एसआईआर की जो प्रक्रिया थी उसी को दुरुस्त करने का एक तरीका था कि इन गड़बड़ियों को किस तरीके से दुरुस्त किया जाए। और राहुल गांधी ने पब्लिक डोमेन में वो गड़बड़ियां ही रखी, उनका वोट चोरी से कोई लेना देना नहीं था। तो वोट चोरी क्या थी? वोट चोरी वो थी जिसमें राहुल गांधी के पिताजी के जो नाना थे जवाहरलाल नेहरू ने, जिन्होंने सीधे तौर पर 1952 के लोकसभा चुनाव में मौलाना आजाद के लिए सीधा डाका डाला था, धमकाकर जो है वो चुनाव का परिणाम बदल दिया गया था, उसे कहते हैं वोट चोरी। और क्यों किया गया था? अपने परंपरागत वोटर मुस्लिम वोटर को खुश करने के लिए, क्योंकि सामने थे विशंसन सेठ, पूरे जो जिसको हम कहें कि कट्टर हिंदुत्व की छवि रखने वाले। मैं बात कर रहा हूं रामपुर लोकसभा सीट की। और उसके बाद में 1975 में दादी इंदिरा गांधी ने, तो वो दशकों पुरानी बात थी। और हम अक्सर बात करते हैं कि 2014 का अगर वोट चोरी और अगर चुनाव आयोग सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इस लेवल पे कर सकता है, तो 2014 में फिर तो नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना संभव ही नहीं था। तो 2014 का जो चुनाव हुआ, वो चुनाव सिर्फ और सिर्फ गुजरात के विकास मॉडल को लेकर हुआ था, नरेंद्र मोदी को लेकर। और उस गलतफहमी में प्रशांत किशोर को भी यह लगा कि उसने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। और आज उसकी स्थिति यह हो गई कि बिहार के विधानसभा चुनाव में वो अपना खाता तक नहीं खोल सके। जिस क्षेत्र से, जिस गांव से वो आते हैं, वहां पर आप देखिए कि किस पार्टी की जीत हुई है और कितने वोटों से जीत हुई है। तो फिर कांग्रेस पार्टी को तो ये गलतफहमी जो है वो होनी ही नहीं चाहिए। और उसके बाद में ऐसा नहीं है, बीच में कांग्रेस पार्टी को मौका मिला, लेकिन राहुल गांधी की बेवकूफियों की वजह से, मैं नाकामी या गलती नहीं को बोलूंगा, मैं बेवकूफियों की वजह से बोलूंगा कि कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे रह गई। और जो विकास का जो मुद्दा था वो 2019 में आते आते राष्ट्र मुद्दा बन गया, या हम कहें कि राष्ट्र भावना का मुद्दा बन गया। जब राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से आप देख रहा कि किस तरीके से जीत हासिल हुई, 2024 में आप चाहे जो है वो अति आत्मविश्वास कहिए, या फिर नरेंद्र मोदी की थोड़ी सी, जिसको हम कहें कि सॉफ्ट हिंदुत्व की जो छवि है, उसने डेंट किया, इसको कतई जो है वो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। और उसी के चलते भारत की जो समझदार जनता है, उसने एक जो है जिसको हम कहें कि सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाया कि इस देश में लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। और जनता ने वो मैंडेट दिया, कांग्रेस पार्टी को विपक्ष की भूमिका में लेकर आए। लेकिन जनता का विश्वासघात कैसे हुआ? जब एलओपी के रूप में राहुल गांधी मिला, ना मजबूत विपक्ष मिला, ना मजबूत नेता मिला। अब उसको आंशिक जीत को मॉरल विक्ट्री दिखाने वाली सुप्रिया सिरनेत, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि वोट चोरी पकड़ी गई और पुख्ता सबूतों के साथ, और मैं पेश भी करूंगा कि वोट चोरी कहां हुई और कैसे हुई। बस थोड़ा सा जो है वो हमें धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि कल सोशल मीडिया पे अगर आप देखोगे तो लोग जो है वो सुबह से शाम तक सुप्रिया सिरनेत को ढूंढ रहे थे
कि गाली वाली बाई जो है वो किसी चैनल पर आएगी, अब वो क्या किसको गाली देगी, ये जो है वो, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से ट्रोलिंग चल रही थी। तो ऐसी सूरत में मैं आपको बता देता हूं, कल सुप्रिया श्रीनेत थी और सेम जो कांग्रेस पार्टी का पैटर्न था कि राहुल गांधी बाहर चला गया और चुनाव परिणाम कांग्रेस पार्टी को पहले से पता था, और कांग्रेस पार्टी के जो पिद्दू जिसको हम कहते हैं पत्रकार थे, उनको भी धरातल पर यह अच्छे से पता था कि कांग्रेस पार्टी का यहां पर कुछ भी नहीं है। और जब मैं ये कहता हूं तो इन दरबारी पत्रकारों में मैं सीधा नाम लेकर और जिम्मेवारी के साथ मैं बात करता हूं अजीत अंजुम की। अजीत अंजुम को मैं, क्योंकि जब भी जिस प्रदेश में चुनाव होते हैं तो मैं जो पुराने जो पत्रकार है, जो मीडिया के लोग हैं जो घूमते हैं, मैं उनको फॉलो ज्यादा करता हूं, उनको स्टडी करने की, और उनका जो जिस तरीके से वो जिस माहौल में जाते हैं, जिस तरीके से वो बातचीत करते हैं, उसको मैं समझने का प्रयास करता हूं, डिकोड करने का प्रयास करता हूं। तो आपने देखा होगा राजस्थान का विधानसभा चुनाव, जिसमें अशोक गहलोत की जो योजनाएं थी इंश्योरेंस वाली और जो और भी योजनाएं थी उनको लेकर, हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर एक माहौल था कि अशोक गहलोत जो है वो इतिहास बदलेंगे। तब मेरा आकलन यह था कि कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस ही हरा सकती है और किसी पार्टी को तो जरूरत ही नहीं है, और उसमें मेरा मेन जो फोकस था वो था सचिन पायलट। लेकिन चूंकि अजीत अंजुम जो है वो भी बाबा बालकनाथ के आने के बाद, जिसमें एक योगी आदित्यनाथ की छवि देखी जा रही थी, तो अजीत अंजुम वहां पर ज्यादा जो है वो जाता है जहां पर हिंदू मुसलमान होने की संभावनाएं ज्यादा हो, क्योंकि ये इसी तरीके की कॉन्स्टिट्यूएंसी को टटोलने का प्रयास करता है। तो मैं अजीत अंजुम को देख रहा था कि ये कहां जा रहा है, क्योंकि इनको वो मुद्दा शूट करता है, क्योंकि इनके जो व्यूवर्स है वो एक उसी समुदाय विशेष से आते हैं। तो आप उठाकर देखिएगा, अलवर की मैं तिजारा सीट की बात कर रहा हूं, तब से मैंने अजीत अंजुम को देखा कि लोकसभा चुनाव में वो कहां जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव में ये पूरे देखो आप उत्तर प्रदेश के आसपास घूमता रहा, दूसरे स्टेट में नहीं गया, ये कभी पश्चिमी बंगाल नहीं जाएगा, ये किसी और जो विपक्षी दल की सरकारें हैं वहां पर नहीं जाएगा। ये कमियां ढूंढने का प्रयास करता है जहां पर हिंदू मुस्लिम ज्यादा होगा, और वो होगा क्योंकि योगी कट्टर हिंदुत्व, बटोगे तो कटोगे। और फिर राहुल गांधी का ये वेट कर रहा था कि राहुल गांधी अमेठी आएगा, तो अमेठी में डेरा डाला, लेकिन राहुल गांधी थोड़ा आगे चले गए, ब्रेक नहीं लगा पाए, रायबरेली पहुंच गए। उसके बाद से इस चुनाव को हम देखते हैं। तो इस चुनाव का जिस दिन परिणाम आया तब तक आप अजीत अंजुम को देखिए एक बार, और परिणाम आने के बाद अजीत अंजुम के ट्वीट उठाकर देखिए। और कल अजीत अंजुम के साथ लाइव थी सुप्रिया श्रीनेत। तो सुप्रिया श्रीनेत बोल रही है कि कांटे की टक्कर उसको दिखाई दे रही थी क्योंकि वो बिहार में घूम रही थी, लेकिन अप्रत्याशित जीत, जो एक क्लीन स्वीप जिसको हम कहते हैं, वो जो है वो उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, बदहजमी थी। तो बदहजमी अगर किसी को हो जाए तो उसको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, और इस बार डॉक्टर की भूमिका में थे अजीत अंजुम। तो वो सुप्रिया श्रीनेत की जो बदहजमी थी उस आजमा का इलाज कर रहे थे, और उस इलाज में क्या चीजें निकल कर आई। अब वोट चोरी के मैं पुख्ता सबूत देता हूं आपको, बक्सर से, आरा से और किशनगढ़ से, किशनगंज की सीट से, क्योंकि 25 अक्टूबर को बक्सर में था अजीत अंजुम, और ये अजीत अंजुम का ट्वीट है, बाकायदा आप चेक करिए, अगर फैक्ट्स चेक करोगे तो आपको पता चलेगा। और अजीत अंजुम खुद लिखता है कि जब वो डिनर के लिए एक होटल में पहुंचा तो वहां पर कुछ लोग जो है वो बीजेपी का फटका पहने हुए थे, जो पट्टा डालते हैं, और वो वहां पर खाना खा रहे थे, तो ये वहां पर बैठे थे। तो कोई व्यक्ति इनको देख रहा था, ये उस व्यक्ति को देख रहे थे जो वो फटका पहने हुए थे। तो उसके बाद में वो व्यक्ति जो है वो अजीत अंजुम से मुलाकात करता है, और वो व्यक्ति बोलता है कि हम जो है वो 1 महीने से बक्सर में डटे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, और हाँ इस बार हम जो है वो बक्सर जीतेंगे, दावे के साथ आप लिखकर ले लो। अजीत अंजुम ने कई जगह बोला है कि वो नंबर तक देके गए। तो फिर अजीत अंजुम ने बोला कि बताइए वो कौन है। वो थे सतीश गौतम, अलीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद। तो बक्सर में वोट चोरी की सतीश गौतम ने कि वो 1 महीने तक
जब राहुल गांधी विदेश में एक सीक्रेट प्लान के तहत छुट्टियां मना रहे थे, तब ये व्यक्ति बक्सर में फटका पहन के लोगों की टीम के साथ वहां घूम रहा था। तो वोट चोरी का पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण, उसके बाद में अगले दिन 26 अक्टूबर आरा से पटना लौटते वक्त उसी रास्ते पर पटना जाते समय आरा, तो आरा में सड़क के किनारे झुग्गी बस्तियों में कुछ लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पर्चे बांट रहे थे। और ऐसे में जो है वो अजीत अंजुम बड़ा क्यूरियोसिटी के साथ, उसकी बड़ी जिज्ञासा होती है कि कुछ हाथ लगेगा, तो ऐसे में वो अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं। और जब वो अपनी गाड़ी को रोकते हैं तो उनकी नजर एक आदमी के ऊपर पड़ती है, वो है उत्तर प्रदेश के, यूपी के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष। अब आप सोचकर देखिएगा, और योगी सरकार का कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जो झुग्गी बस्तियों में खुद अपने लोगों के साथ जा जाकर पर्चे बांट रहे थे। और यहां पर एक सबसे बड़ी बात जो अजीत अंजुम ने बोली वो ये थी कि ना वहां पर कोई कैमरा, ना कोई पब्लिसिटी, और यह सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीती, एनडीए जीता। तो इसलिए बक्सर की सीट पर भी वोट चोरी की। तो बक्सर की सीट पर वोट चोरी करने वाला बीजेपी का सांसद सतीश गौतम अलीगढ़ से। आरा के यहां से जो है वो चोरी की उत्तर प्रदेश का एक मंत्री ने आकर, और वो मंत्री थे स्वतंत्र देव सिंह। और उसके बाद में आगे आते हम, पहले दौर का जब चुनाव हो गया, प्रक्रिया हो गई, तो उसके बाद, और यह था किशनगंज, जिसके एक दफ्तरी पैलेस होटल का नाम है, वहां पर अजीत अंजुम जो है वो रुकता है, गाड़ी से अपने बैग उतार रहा होता है। और वहां पे भी उनकी एक किसी सज्जन से मुलाकात होती है जो सूरत का एक कारोबारी होता है। सूरत, गुजरात की मैं बात कर रहा हूं। फिर अजीत अंजुम की उससे मुलाकात होती है, उस सज्जन से, और वो बताता है कि वो तेघरा में पिछले कई दिनों से जो है वो तैनात किया हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और ये तेघरा सीट किसकी थी? रजनीश कुमार की। और आप देखिए कि गुजरात से आया हुआ लोग अजीत अंजुम को पूरा हिसाब किताब दे रहे हैं कि 1,10,000 से ज्यादा वोट मिलेंगे, आप लिखकर ले लीजिए, और ये है मेरे नंबर, और जब चुनाव परिणाम आएगा तो आप मेरे से जो है वो फोन पर बात कर लीजिएगा। तेघरा की जिस सीट की मैं बात कर रहा हूं, रजनीश कुमार, अजीत अंजुम बोलते हैं कि उस बंदे की आप कैलकुलेशन देखिए कि 1,12,000 वोट मिले हैं और रजनीश कुमार की जीत हुई है। और यह था 3 सीटों का आकलन जो अजीत अंजुम ने दिया था। लेकिन इससे आगे की अगर आप स्टोरी देखोगे तो उसके आगे की स्टोरी यह है कि दर्जन भर तो जो है वो मुख्यमंत्री लगा रखे थे भारतीय जनता पार्टी ने, दर्जनों कैबिनेट मंत्री जो है वो डेरा डाले हुए थे बिहार में, और उसके बाद में 200 से ज्यादा सांसद और कई हजार कार्यकर्ता अलग अलग प्रदेशों से। तो आप सोचकर देखिए, ये वोट चोरी नहीं है तो क्या है? सीधे तौर पर इसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन लड़ने का तरीका, जो सुप्रिया सिन्नेत जैसे कुतर्की लोगों को, कुतर्की जो महिलाएं हैं या कुतर्की जो प्रवक्ता है, ये उनके लिए जो है वो सबक होना चाहिए, लेकिन वो इससे सीखते नहीं है। और यही अजीत अंजुम जो है वो जब पोल पट्टी खोलता है, क्योंकि अब तो इनका मीडिया भी जो है वो चिल्लाने लगा है कि भाई आप लोगों में गड़बड़ है। और गड़बड़ क्या है? क्योंकि यही अजीत अंजुम बोलता है कि इसने वोटराधिकार यात्रा को पूरा कवर किया था और उस रोड पर देखा कि राहुल गांधी के लिए जो भीड़ थी वो मुकेश सैनी और आरजेडी की भीड़ थी, राहुल गांधी की भीड़ नहीं थी, दूसरे राज्यों से किरायों पर लाई हुई भीड़ थी। और यह मुद्दा जो है वो धरातल पर नहीं चलेगा, यह अजीत अंजुम बोल रहा है कि उसको पहले से ही पता था, इसलिए वो मानकर चल रहा था कि एनडीए जो है वो 135 सीटों से ज्यादा, और सीधा सुप्रिया सिन्नेत के गाल पर यह गहरा तमाचा था अजीत अंजुम का। अगर आप उस लाइव को उसको पूरा देखोगे तो आपको सारी गणित जो है वो समझ में आ जाएगी कि सच्चाई क्या है और कांग्रेस के कुतर्कों की जो दुकान है उसके पीछे का रहस्य क्या है। तो उसका रहस्य सिर्फ है कि अपने आका को किस तरीके से बचाना है, जो 95 हार जो है वो कांग्रेस पार्टी को दिखा चुका है, शतक से सिर्फ 5 कदम दूर है। और एक ऐसा समय आएगा
जब इसके ऊपर किताब लिखी जाएगी कि भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा असफल राजनेता कौन है, तो आप देखिएगा लास्ट में जो है, मैं कह रहा हूं कि लास्ट में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह किताब लास्ट में लिखी जाएगी, क्योंकि अभी तो किसी की हिम्मत नहीं है, लेकिन जब यह अंतिम पड़ाव में किसी कांग्रेसी के द्वारा लिखी जाएगी तो उसमें राहुल गांधी के ऊपर किताब लिखी जाएगी और पहला नाम जो है वो स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, राहुल गांधी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा एपिसोड वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।